आज इस मौजूदा दौर में जब भी हम किसी मुल्क की फौजी ताकत की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी देखते हैं कि उसकी नेवल पावर कितनी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज जिस कंट्री की नेवी मजबूत होती है वही पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है। जैसे कि अमेरिका अमेरिका आज पूरी दुनिया पर अपनी बात मनवाता है, पूरी मनमानी करता है, हुकूमत करता है, बिकॉज उसकी नेवी बहुत मजबूत है। उसकी नेवी हर जगह पर मौजूद होती है, हर समंदर में। इससे पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर, जिसका लोग कहते थे कभी सूरज गरूब भी नहीं होता, सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, बिकॉज उसकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। उसकी नेवी पूरी दुनिया पर कंट्रोल करती थी और वो हर जगह पर अपना इंपीरियलिज्म कैम करता था। तो ये ऐसा कैसे हो सकता था? तो ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई और ये क्यों लोगों को आन पड़ी कि वो एक नेवी बनाए समुद्री बैटलफील्ड्स? इस कहानी की भी शुरुआत होती है इजिप्ट से, आज से तकरीबन 3000 साल पहले, यानी कि 1175 BCE में। इजिप्ट एक बहुत बड़ा अंपायर था, जहां आज सीरिया उतने तक वो अंपायर फैला हुआ था, और उससे आगे इराक और टर्की मॉडर्न डे जहां पर है, वहां पर एक अंपायर होती थी हिटाइट्स। मैंने लास्ट टाइम आपको एक बैटल ऑफ कैडिश में बताया था कैसे रामसेस II ने वहां पर कैडिश वालों से जंग की, जिसे हम बैटल ऑफ कैदिश कहते हैं। उसी वक्त क्योंकि एक हिटाइट अंपायर बहुत पीक पर था, लेकिन पीक पर होने के बावजूद उस वक्त ब्रॉन्ज एज का कोलैप्स हुआ था और वहां पर अभी भी कोई नेवल पावर मौजूद ही नहीं थी। हाँ, नेवी ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती थी, दूसरी जहाज वगैरह समुद्र, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर कोई फौजी वगैरह उस पर नहीं होते थे। अब जैसे ब्रॉन्ज एज कोलैप्स करता है, लोग अब आयरन का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो वहां पर जहाँ एनाटोलिया है वहां से कुछ वाइकिंग निकलती हैं, यानी कि पैरेट्स, यानी कि समुद्री लुटेरे की एक फौज, एक पूरी ट्राइब्स, जहाँ के वो तकरीबन 10,000 से 30,000 सोल्जर्स होते हैं। उस पर आप उसे सेलर कहें उस वक्त या जो भी कहें, वो होते हैं जो अपने शिप्स के साथ वहाँ की कोस्ट, यानी कि हिटाइट्स कोस्ट और दूसरी सीरियन यानी कि इजिप्शियन कोस्ट, वहाँ पर छोटे छोटे अटैक करते हैं। और वो जो वहाँ पर जो जजीरा साइप्रस था उसको तो उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि वो फर्स्ट बैटल थी जहाँ पर नेवी इस्तेमाल हो रही थी। और वो ऐसे करते थे कि हिटाइट अंपायर पर भी अटैक करते, वहाँ पर भी जो कोस्ट होती थी वहाँ पर भी, और फिर ये सीरिया है जो इजिप्शियन अंपायर है वहाँ पर, फिर पर ग्रीस में, हर जगह पर वो अटैक करते थे, क्योंकि वो बहुत उनके पास परवरी थी, क्योंकि उनके पास नेवी थी। अब ऐसा होता है कि वो जब देखते हैं कि इजिप्शियन अंपायर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब इस पर भी हमला करना चाहिए। अब हिटाइट जो होते हैं वो तो डर जाते हैं, क्योंकि वो तो कोई नेवी भी नहीं बनाते उसके मुकाबले में, और वो खुद वहाँ पर उनको पैसे देकर जान छुड़ाते हैं, यानी कि वो एक मुआवजा होता था, जैसे कि आप हमें ना छेड़िए। मान लीजिए कि एक बदमाश है कोई किसी मोहल्ले का, आप उसे कहते हैं कि आप मुझसे 1 महीने में इतने पैसे ले लिए कर, तुम हमें ना छेड़ा कर। वो बदमाश भी उस पर एग्रीमेंट कर देता है, आप उसको एक लीगल फ्रेमवर्क दे देते हैं। ये हिटाइट अंपायर ने भी उन लुटेरों के साथ किया था, पैरियट्स के साथ। अब ये जो पैरियट्स थे, यानी कि ये जो वाइकिंग्स थे, ये क्या करते हैं कि ये आप दरिया नाइल, यानी कि जो बहुत ही बड़ा इजिप्ट का दरिया है, उसके ज़रिए वो कहते हैं कि अब हम इजिप्ट के जो सिटी है जियोस, इसको भी अब अपने कंट्रोल में लेंगे। वो अब अपनी जो उनकी शिप्स होती हैं उनको दरिया नाइल के जो नील होता है उसके अंदर उतार दी हैं। अब वहाँ पर वो पहुँच रही थी। अब जब रैमसेस जो 3 था, थर्ड था, सेकंड के बाद थर्ड जो आया था, उसकी हुकूमत थी, वो ये सब देख रहा होता है, बड़े वो ना गौर से देख रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि जब उन्होंने सीरिया पर भी अटैक किया था अभी उसे याद था, अब उनकी इजिप्शियन मेन लैंड पर अटैक हो रहा है इस दरिया नील के ज़रिए। अब वो क्या करता है, वो एक प्लान बनाता है। वो अब प्लान क्या बनाता है, क्योंकि उसके पास तो नेवी होती नहीं, वो जल्दी से कुछ शिप्स तैयार करता है, क्योंकि अब वो कहता है कि हम इसका मुकाबला इसी से करेंगे। वो कुछ जो होती हैं वो नेवल शिप तैयार करता है। और सेकंड अब वो क्या करते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस लोग थे, दूसरे जो नेवी वाले थे पैरियट्स, यानी कि वाइकिंग्स बहुत एक्सपीरियंस वाले थे, उनसे मुकाबला सिर्फ नेवी के जरिए तो नहीं ना हो सकता। तो उसने अब स्ट्रेटजी बनाई कि जो जहाँ पर बहुत ही तंग जगह है ना हमारे दरिया की, वहाँ पर हम इनको एम्बुश करेंगे, वहाँ पर हम अटैक करेंगे। वही होता है, जहाँ पर दरिया की बहुत तंग जगह होती है, जब वहाँ पर जब वो पहुँच जाते हैं पैरियट्स, तो वो ऐसा करते हैं कि उनकी शिप्स को रोकने के लिए अपनी शिप्स बीच में उतारते हैं, और जो कोस्ट होती है उस दरिया की साइडों पर, क्योंकि वो एक बहुत ही तंग जगह होती है, वहाँ पर वो तीरंदाज जो होते हैं उनको लगा देते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं पैरियट्स, तो वो वहाँ पर ऐसा एम्बुश करते हैं, वहाँ से तीरों की बारिशें, क्योंकि उनके पास से भी 30,000 एक सोल्जर होते हैं इन्फेंट्री के, जो उस पर तीर चलाते हैं पैरियट्स पर। और अब वो पीछे से भी अपनी नेवी की जो शिप्स होती है, इजिप्शियन शिप्स, वो आ जाती हैं, और आगे से भी वो अब उसको घेर लेती हैं पूरा पैरियट्स को, और दरमियान में परे से तीर, इधर से उनके
तीर जो शिप्स पर थे वो दरमियान में वो पिस जाते हैं जो पायरेट्स होते हैं, और इसी तरह वो अब रिट्रीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब रिट्रीट कैसे कर सकते हैं, वो तो उनके दरमियान फंसे पड़े होते हैं। लेकिन किसी भी तरह ना, क्योंकि इजिप्शियन नेवी जो थी वो इतनी न्यू आई थी, वो किसी भी तरह उनसे पंगा लेते हैं और वापस भाग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम बचते हैं। सिर्फ वो 5 से 4 जो होती हैं उनकी शिप्स वो सही सलामत निकलती हैं, बाकी वहीं पर डूब जाती हैं। और इस तरह जो होती है ना, दुनिया की फर्स्ट नेवल बैटल जो थी वो इजिप्शियन जीत जाती है।